ओके। हमारे पास टॉपिक है, एक लास्ट टॉपिक रहता था फ्लेक्स बॉक्स का। उसको हम सबसे पहले कवर करते हैं और फिर आगे जाएंगे। ठीक है। मैं एक मेन कंटेनर बना रहा हूँ। div डॉट कंटेनर, CONTAINER टैग। ठीक है। एक div है विच इज अ पेरेंट कंटेनर, उसके पास कौन सी क्लास है? कंटेनर। ठीक है। और सपोज कर लेते हैं कि उसके पास हमने जो है इनसाइड उसके जो चाइल्ड्स हैं वो 5 div दिए हुए हैं मैंने। ठीक है। div मल्टीप्लाई 5 टैब। ठीक है। और हर किसी के अंदर हम काउंटिंग का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेट कर देंगे। ठीक है। ओके। अब मैं क्या करता हूं कि जो एक डिव है, मतलब इवन और सबको पता है। सही है। जो एक डिव है उसको इवन दे देते हैं, जो दूसरा डिव है उसको ऑड दे देते हैं। 1 3 5 क्या होता है? ऑड। सही है। क्लास ऑड, ये किस लिए? सिर्फ थोड़ी सी कलरिंग के लिए। और जो दूसरा वाला है वो डेफिनेटली इवन है। ईवी। ठीक है। हमने 5 डिव बना दी। सेव करते हैं और जाकर जरा आउटपुट जाकर चेक कर लेते हैं। कुछ भी नहीं है। बहुत आसान सा काम हुआ है। 5 बॉक्सेस बनाए हैं और उनका एक कंटेनर है। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, और जो मेरे पास सबसे पहले यूनिवर्सल सिलेक्टर से एक्स्ट्रा पैडिंग और मार्जिन रिमूव करूंगा। मार्जिन 0, पैडिंग 0। ठीक है। और उसके बाद मैं आता हूँ कि डिव जो कंटेनर है डॉट कंटेनर। सही है। इसको सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड दे लेता हूँ, ऑरेंज। सही है, ताकि आपको नजर आए कि मेन बैकग्राउंड क्या है। अब अगर हम जाकर देखें तो ये हमारे पास कंटेनर का कलर है। ये चीज क्लियर है? सही है। डॉट ऑड बैकग्राउंड कलर। एक सेकेंड। बैकग्राउंड कलर हमारे पास ब्लू है और कलर हमारे पास व्हाइट। सही है। और इसी तरह डॉट इवन, इवन और ऑड ही रखा था ना? EVEN। इसका कलर हम कर देते हैं ब्लैक, जो कि है डेफिनेटली। और बैकग्राउंड को कर देते हैं येलो। सही है। आप किस तरह आउटपुट आएगा? इसी तरह आएगा, बस कलरिंग हो जाएगी। यही है। सही है। मुझे इसको रॉ में कन्वर्ट करना है तो कहां पर लगाऊंगा? कहां पर लगाऊंगा? कंटेनर में। कंटेनर के पास आता हूं और मैं इसको बता देता हूं डिस्प्ले फ्लेक्स। अब क्या होगा, जो मेरी फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज हैं वो इनेबल हो गई। इसके बाद ही होंगी वो इनेबल, डिस्प्ले फ्लेक्स इसलिए। सही है। अब मैं क्या बताता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन क्या चाहिए? रॉ। सेव और आउटपुट जाकर देख लेते हैं। हमारे पास कुछ इस तरीके से आउटपुट आ गया। ठीक है। क्योंकि हमारे पास कंटेंट कम है और डायरेक्शन रॉ की भी है, तो वो जितना कंटेंट है उसके हिसाब से ही सेट होगा। सही है। उस बिना उसके हिसाब से नहीं सेट होगा। ठीक है। मैं थोड़ी थोड़ी सी हाइट सेट कर लेता हूँ, किसकी? इवन और ऑड वाले एलिमेंट्स की। ठीक है। क्या करता हूं मैं? हाइट 150 px। नहीं, अभी VH वगैरह भी और परसेंटेज अभी नहीं दे रहा, उसका रीजन है वो भी मैं बता दूंगी। और विड्थ जो है वो भी 150 px। ठीक है। और यही काम मैं दे देता हूँ इवन को भी। ठीक है। कंटेनर को कुछ नहीं दिया है। मेरे पास कुछ इस तरीके से सेट हो गया है, बहुत ज्यादा कर दिया है। 50 50 कर देता हूँ। नहीं नहीं, बहुत छोटा छोटा सा बॉक्स चाहिए मुझे अभी। सही है। बस इस तरह का बॉक्स चाहिए, ये वाले बॉक्स। और अब जो मेरे पास ये
ये वाला जो एलिमेंट है 1 1 2 2 3 4 5, इसको अगर सेंटर करना हो तो सही है। अब आप देखो कि ये वाला जो कंटेंट है मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम दोनों में लगाना पड़ेगा। रिपीटेटिव कंटेंट हो गया, हाइट और विड्थ भी दोनों सेम है तो रिपीटेटिव कंटेंट हो गया। आपने इस चीज को भी रोकना है और इस चीज का ख्याल करना है। तो हम क्या देते हैं, जो हमारे पास चाइल्ड एलिमेंट्स है उनको जो है हम एक और क्लास दे देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूं चाइल्ड डैश डिव। और वो जो चाइल्ड डिव है, ठीक है, ये सारी चीजें याद रखने वाली हैं, सारी चीजें क्विज का हिस्सा भी हैं और हैकाथॉन में तो आपने करना ही खुद है। ठीक है, और जितने भी चाइल्ड डिव हैं मैं उनको ये वाली सेकंड क्लास दे देता हूँ। चाइल्ड डिव हो गया, सही है। और अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पर आके जो चाइल्ड डिव है डॉट चाइल्ड डिव, यहाँ पर सबसे पहले मैं इस हाइट और विड्थ को सेट कर देता हूँ और यहाँ से और ऊपर से रिमूव कर दूंगा। रिपीटेटिव कंटेंट आपने, रिपीटेटिव कोड आपने रिमूव कर दिया और ये बेस्ट प्रैक्टिस का हिस्सा है। आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जब आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो अगर पढ़ोगे तो उसमें आपको यही होगा कि आपने कोशिश करनी है कि डीएनआर डू नॉट रिपीट कोड की आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, कि एक कोड जो कंट्रोल हो सकता है कि रिपीट ना किया जाए उसे फिर आप रिपीट ना करो। ये बेहतर हो गया, दोनों जगह पर लगा हुआ था अब एक जगह पर हो गया। अब आप यहाँ पर बता दो डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट फॉर हॉरिजॉन्टल पर्पस सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है, अब ये 5 लाइंस का कोड दोनों दोनों क्लासेस में लिखना पड़ता तो रिपीट हो रहा होता ना। हमने एक ही जगह पर एक क्लास लगाकर सेट कर दी। अब इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कंटेंट जो आ रहा है वो किस तरह आ रहा है। सेव करते हैं, आउटपुट जाकर देख लेते हैं। सही हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं कि इन्हीं को मैं कॉपी करके एक और कॉपी बना ली, सही है। सेव करते हैं और आउटपुट जाकर देखते हैं। ठीक है भाई, यहां तक आ गया। अगर तो मैं 5 कॉपी एक और बना लूं तो क्या आपको पता है कि जो बाकी की लाइन है वहां तक पूरा आ जाएगा, या लाइन तोड़ के नीचे चला जाएगा, या आगे की तरफ चला जाएगा, ओवरलैप करेगा, या नीचे आ जाएगा, या आगे बढ़ जाएगा। और यहाँ नीचे हमारे पास ये जो सेक्शन है दिस वन, यहाँ पे स्क्रॉल आ जाएगा। हाँ, नीचे आएगा या ओवरलैप आएगा, दोनों दोनों जवाब आ रहे हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक और कॉपी बना लेते हैं, दिस वन, कॉपी किया। ठीक है, कुछ मैंने इस तरह की इस तरीके से कर लिया है। सेव करते हैं और फिर अब आउटपुट जाकर देख लेते हैं। उसने क्या किया, अपने पास से खुद स्पेस बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, स्पेस बनाना खुद शुरू कर दिया। हम ऐसा करते हैं, इवन ऑड को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, ऑड के बाद इवन, 1 के बाद जो 3 आ रहा है। हम्म, सही है। अब अगर मैं आपके सामने एक और कॉपी बनाता हूं, सेव करते हैं, वो खुद अपने पास स्पेस एडजस्ट करके बनाए जा रहा है। और आप इसको जितना मर्जी रिस्पॉन्सिव करो ये रिस्पॉन्सिव ही रहेगा, ये खराब नहीं होगा, क्योंकि आप इसको फ्लेक्स बॉक्स के साथ कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, समटाइम्स आपने आपके साथ ऐसा सिनेरियो होगा कि भाई आप बोलोगे यार कि, अच्छा, रिस्पॉन्सिवनेस के लिए मैं आपको थोड़े थोड़े टूल भी बता देता हूँ। रिस्पॉन्सिवनेस कैसे चेक करेंगे, आप जो है अपने ब्राउजर पे राइट क्लिक करोगे और आपके पास ये ऑप्शन वाला एरिया खुलेगा, इस पे आप इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाओगे। ठीक है, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाओगे तो कुछ इस तरीके का, इस तरह का आपके पास विंडो खुलेगा। यहाँ से आपने रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करनी है, आप देख सकते, ठीक है। और उसके बाद आप इसको मजीद चेक करने के लिए क्या करोगे, ये आपके पास ऊपर आइकन दिख रहा है, ठीक है, ये वाला आइकन, इस पर अगर आप जाओ तो अब वो बोले आपको कि भाई मेरे पास मल्टीपल स्क्रीन साइजेस हैं, जिसको आप यहां से भी अपने हिसाब से नंबर से कंट्रोल कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो, और मेरे पास मल्टीपल डिवाइसेस भी हैं, जिसमें अगर मैं बोलूं कि, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि भाई आप चेक करवाओ, हमारे पास जो टैबलेट का साइज होता है वो होता है सरफेस 2। ठीक है,
तो वो उसने भी इसको उसके हिसाब से बिल्कुल सेट करके दे दिया है। और अगर मैं आऊं किस पर, मोबाइल पर, पिक्सल 7 आईफोन वाले भी हैं, सही है, तो उसके हिसाब से भी बिल्कुल सेट करके दे। दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिवनेस। जो आपका कंटेंट होगा वो हर स्क्रीन के हिसाब से बिल्कुल सही होना चाहिए। लेकिन यार अब अगर मैं बोलूं कि अब देखो छोटी स्क्रीन पर जब वो जा रहे हैं ना, तो ये स्ट्रेच होने की वजह से बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, ऐसा है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूं कि जो इसका एक्चुअल साइज था ना, वापस आता हूं मैं, और यहां पर आकर जो लास्ट टू हैं उनको मैं कमेंट आउट कर देता हूं, और अब वापस चला जाए, ठीक है। ये जो एक्चुअल साइज है, एक्चुअल साइज यही रहे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि जब भी इससे ज्यादा एलिमेंट मेरे पास आए, तो वो रैप होकर नीचे की तरफ से चले जाएं, यानी कि नीचे नीचे आते रहें। दूसरी लाइन में आ गए, वो लाइन भी भर जाए तो तीसरी लाइन में आ जाए, रैप होते रहें स्क्रीन के हिसाब से, स्क्रीन स्क्रीन के हिसाब से ऑटोमेटिक खुद सेट होते रहें। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं आता हूं यहाँ पर कंटेनर पर, जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, फ्लेक्स मैंने उसको अप्लाई किया हुआ डिस्प्ले फ्लेक्स से। अब मैं इसको प्रॉपर्टी दूंगा फ्लेक्स wrap, और इसकी प्रॉपर्टी है wrap, कि भाई जब कंटेंट आपका ज्यादा होने लगे तो उसको wrap करते रहना। क्या मतलब, अभी देख लें, सेव करते हैं। सेव करते हैं इसको और वापस आते हैं। अब हम जाकर देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। सेव करता हूँ और मैं वापस आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अभी मेरे पास क्यों कोई कुछ नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि हमारे पास कंटेंट ज्यादा नहीं है। अब मैं आता हूँ, जो एक सेक्शन है उसको ओपन करता हूँ, दूसरे सेक्शन को बंद रहने देता हूँ। ये वाला मैंने बंद कर दिया, और ये वाला मैंने ओपन, सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश करता हूं, तो जैसे ही उसको जगह, उसने बोला कि भाई अब जगह नहीं है, वो ऑटोमेटिकली नीचे से जाके स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब हम इसको रिस्पॉन्सिवनेस वाली स्क्रीन के हिसाब से सेट करते हैं। मैं आता हूं यहां पर, देखो हो रहा है भाई। और अब मैं इसको जितना ड्रैग करूंगा उसके हिसाब से स्क्रीन को सेट करता रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, कब? जब आपने कुछ इस तरीके का काम किया हो कि आपने जो है लाइक ये किस तरह का बनाना है कि कंट्रोल T, आप नेविगेशन बार को भी चेक करना भी, सही है। और अगर मैं आता हूं, आपने इन बॉक्सेस को भी चेक करना है, सही है। उसके बाद इन वाले बॉक्सेस को भी चेक करना है, इसको तो नहीं, इसको भी चलो देखेंगे। हम रिस्पॉन्सिवनेस देखना चाह रहे हैं कि भाई आउटपुट, ये जो रिस्पॉन्सिवनेस हो रही है, ये पता कैसे चल रही है कि क्या हो रहा है, और आप इन सबको भी देखना अभी, ठीक है। आता हूं जरा मैं 12। नेविगेशन बार चला गया, सही है। ये स्क्रीन के हिसाब से आपको खुद सेट करना है कि भाई जब ऐसी स्क्रीन हो कि वो ओवरलैप होने लगे बाहर, तो हमें उस तरह नहीं दिखाना, फिर एक आइकन इनेबल हो जाए जिसपे मैं लिस्ट को इस तरह दिखा दूंगा। ये चीजें ये चीजें सीखोगे, ठीक है, तो ये चीजें करनी है, ये होंगी चीजें। और अब आप अगर नीचे जाते जाओ, तो वो देखो बॉक्स जो है वो अपने हिसाब से आएगी अभी। इनका नेट भी तो मरा हुआ है, ठीक है। बॉक्सेस जो है अपने हिसाब से जो है अपनी पोजीशन खराब नहीं कर रहा, वो बिल्कुल रेंडर हो रहा है उसके हिसाब से, और कंटेंट को उसने अपने हिसाब से बिल्कुल सेट करा है। ये ऑटोमेटिक नहीं हुआ है, ये करने से हुआ है, ठीक है। तो आपने, जब आपको पता चले कि रिस्पॉन्सिवनेस किस तरह कंट्रोल करनी है, तो ये जो अभी आपको नेविगेशन बार दिख रही है, अभी ये जो गुम हो गई है, तो ये चीजें फिर आपने अपने हिसाब से खुद सेट करनी है, डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के हिसाब से। कोड तो लिखना है लंबा भाई, ये बात तो है, इसमें इसमें आपकी जो है वो नहीं, मतलब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोड तो लिखना पड़ेगा। ये बात क्लियर है?
ठीक है, फ्लेक्स रैप क्लियर है, सही है। अब हम जाते हैं रिस्पॉन्सिवनेस की तरफ आते हैं, और इस वाले कोड को हम यूज नहीं करेंगे, हम एक दूसरा कोड यूज करेंगे। यहां पर जाकर एक फोल्डर बना देते हैं, रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर एक फाइल बना लेते हैं, रिस्पॉन्सिव डॉट एच टी एम एल, और इसी के साथ डॉट स्लैश रिस्पॉन्सिव डॉट सी एस स्लैश। रिस्पॉन्सिव डिजाइन। ठीक है, अब हम इस वाली फाइल को रन करेंगे, कॉपी फाइल पाथ, इसको बंद कर देते हैं, टी और बी। ठीक है, हम अब इस पे काम करेंगे और इसकी सीएसएस पे अब हम काम करेंगे। मैं क्या करता हूँ, एक डिव बना लेता हूँ और उसके अंदर मेरे पास सिर्फ 3 चाइल्ड होंगे। डिव डॉट कंटेनर, और उसके बाद डिव डॉट चाइल्ड मल्टीप्लाई 3 टैब। ठीक है, 3 मेरे पास डिव बनकर आ गए जिनके पास 3 क्लासेस हैं, चाइल्ड चाइल्ड चाइल्ड। ठीक है, और अब मैं कर देता हूँ सेक्शन डैश 1, 2 और 3। क्लासेस भी मुझे सेम रखनी है, सेम नहीं रखनी, डिफरेंट रखनी है। -1, -2 और -3। सही है, और एक और क्लास दे देता हूँ, सही है, जो मुझे रिपीटेटिव कंटेंट के लिए यूज करना होगा, इनर, इनर और इनर। और अब हम जाकर देखते हैं आउटपुट, ये हमारे पास HTML का आउटपुट आ गया। सही है, और यहाँ पर अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले यूनिवर्सल सिलेक्टर, मार्जिन 0, पैडिंग 0, पैडिंग 0। और अब मेरे पास है डॉट चाइल्ड -1, बैकग्राउंड कलर ब्लू और कलर वाइट। सही है, इसी तरह तीनों को सेट करेंगे, 2 और 3। ब्लैक और येलो, फ्री, ऑरेंज। इस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, मुझे जो है कंटेनर में इनको दिखाना है रॉ में। किस तरह? रॉ में। इसको भी हम ब्लैक कर देते हैं। जो कंटेनर हमारे पास है, जो इन तीनों डिव्स का कंटेनर है, विच इज डॉट कंटेनर, क्या करूंगा प्रॉपर्टी के लिए? डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ, ऐसा ही है। डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ।
ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरे पास सेक्शन वन है, सेक्शन वन है, फॉर कंप्लीट विड्थ मैं इनका कंटेंट भी पूरा पूरा लगा देता हूँ। लोरेम, सही है, सेक्शन डैश वन। सेक्शन टू हो गया ये हमारे पास, और इसी तरह ये मेरे पास सेक्शन थ्री का बॉक्स स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब मैं आता हूँ डिस्प्ले फ्लैग्स और फ्लैश डायरेक्शन रॉ। रॉ में आ जाएंगे तीनों। ठीक है, आपके पास इस तरीके से आ चुके हैं। ये आपके जो है क्या दिख रहे हैं, जो आपके चाइल्ड्स मैंने रॉ में किए। थोड़ी थोड़ी सी इनको पैडिंग से सेट कर लेते हैं। डॉट इनर करके प्रॉपर्टी है हमारे पास, ताकि तीनों में ना लगानी पड़े। इनर पैडिंग से सेट होगा, पैडिंग 5 पिक्सल, और थोड़ी सी दे देते हैं 10 पिक्सल। ठीक है, अच्छा, अब मैं आता हूं कहां पर, रिस्पॉन्सिवनेस पे अगर मैं जरा आऊं, आप देखो कि अब ऐसी जो स्क्रीन होगी, तो ये यूजर इंटरफेस खराब हो रहा है। ठीक है, आप बोलोगे यार ऐसी सिचुएशन पे जो है ना, जब एटलीस्ट यहां तक आए। पहली बात तो ये कि ये कैसे पता चलेगा यार यहां तक है, ये तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सही है, मेरे पास जो मोस्ट ज्यादा यूज होने वाले नंबर्स हैं कैलकुलेशन के, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। सही है, और उन्हीं से हो जाती है, उन इससे ज्यादा आपको करनी नहीं पड़ेगी। मैं चाह रहा हूँ कि जब इस पोजीशन पर आए ना, या चलो इस पोजीशन पे भी नहीं, मैं आता हूँ सबसे पहले, जो मेरा कंटेनर है उसकी मैं विड्थ सेट कर देता हूं यहां पर। विड्थ अगर मैं बोल दूं कि 800 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर लगा देना लाइट ब्लू। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास कितना आता है आउटपुट। सेव करते हैं और वापस जरा जाकर देखते हैं। मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, तो आपने देखा ये आपके पास सब कुछ सेट हो गया 800 पिक्सल के हिसाब से। जब आपकी विड्थ हो 800 पिक्सल, तब क्या होना चाहिए, मैं कहता हूं कि यार जब 800 पिक्सल हो ना, तो ये कंटेंट वन बाय वन आने चाहिए। आसान लफ्जों में, जो फ्लैश डायरेक्शन रॉ हुआ है वो कॉलम हो जाए 800 पिक्सल पे। ठीक है, आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहो, कलर चेंज कराना चाहो, अपने हिसाब से जो मर्जी सेट कराना चाहो सब कर सकते हो। अब मैं 800 पिक्सल को कमिट करता हूं, और मैं आता हूं किस पर, विड्थ अगर हो 500 पिक्सल। ये दो हमारे पास जो है ना मोस्ट कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं, 800 पिक्सल और 500 पिक्सल। सही है, इससे ज्यादा आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया 500 पिक्सल। ये मैंने क्यों बताया है अभी बताता हूँ थोड़ी देर में जी। कोई सवाल है? ओके, कंटिन्यू करते हैं। 800 पिक्सल 500 पिक्सल देख लिया, सही है, क्यों बताया वो उस पर हम अभी आते हैं। सेव करते हैं और वापस आते हैं, ये हमारे पास 100 पिक्सल आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाके लास्ट में, जब भी रिस्पॉन्सिवनेस का कोड लिखोगे, सबसे लास्ट में लिखोगे। ठीक है, सबसे लास्ट में लिखोगे, जरूरी है, ताकि ओवरराइट ना हो। यहां पर अब मैंने एक कमेंट डाल दिया, रिस्पॉन्सिवनेस डिजाइन। ठीक है, अब रिस्पॉन्सिवनेस के लिए आपके पास जो यूज करने के लिए कीवर्ड है वो क्या है, हमारे पास आता है एट, आप लगाओगे सबसे पहले, और मीडिया। ठीक है, मीडिया लगाओगे किसके लिए, अब वो रीड करेगा आपकी स्क्रीन को। किसको? स्क्रीन को, यानी कि ये वाली जो स्क्रीन है इसकी बात हो रही है। अब वो रीड करेगा आपको स्क्रीन को। सही है, उसके लिए आपने बताना पड़ेगा कि भाई मैं स्क्रीन को रीड करूंगा, तो हमने बता दिया स्क्रीन, SCREEN। ठीक है, स्क्रीन हमने बता दिया। फिर उसने बोला कि भाई मुझे कोई प्रॉपर्टी भी बताओ कि जिस मोड पर तुमने रिस्पॉन्सिवनेस को हैंडल करना हो। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी तो बताओ। ठीक है, हमने बोला भाई कि
अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपकी विड्थ ही हल्की हल्की और ज्यादा हो रही है ना, तो हमने बात करनी है विड्थ की। अच्छा, मैंने इसको बताया यहां पर मैक्स मैक्स डैश विड्थ। मैक्स विड्थ पढ़ाया था, जब आपके पास मैक्सिमम विड्थ इतनी रह जाए, सही है, जब आप रिस्पॉन्सिवनेस को चेक कर रहे हो और स्क्रीन की मैक्सिमम विड्थ जब इतनी रह जाए, कितनी, कॉलन 800 पिक्सल। सही है। इस लाइन को दोबारा समझा रहा हूं मैं, किस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को दोबारा समझा रहा हूं। ठीक है, मीडिया का कीवर्ड लगाया किसके लिए, रिस्पॉन्सिवनेस डिजाइन करने के लिए। आपने किसको टैकल करना है, स्क्रीन को, सही है, तो उसके लिए हमने कीवर्ड लगाया स्क्रीन का। अब आपने किस प्रॉपर्टी पे अप्लाई करना है, मैंने बता दिया भाई मैक्स विड्थ जब हो 800 पिक्सल। ठीक है। अच्छा, अब जो है हमने लगा दिया इसका मेन कंटेनर। ठीक है, मेन कंटेनर हमारे पास आ गया किसका, मीडिया स्क्रीन का। अब हमें कोई भी फंक्शनैलिटी या हमारी लॉजिक जो हमने लिखनी है, मुझे किस पर अप्लाई करना है, कंटेनर पर। तो मैं आया डॉट कंटेनर। ठीक है, अब मैं यहां पर अपने हिसाब से लिखूंगा कि डिस्प्ले डिस्प्ले कॉलन फ्लेक्स। मैंने किस जगह पर ब्रैकेट नहीं लगाया हुआ, नहीं, एक्स्ट्रा ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं लगाया हुआ। जब आप मीडिया क्यूरी लिखोगे ना, तो आपने दो चीजें टैकल करनी है, एक ये वाली प्रॉपर्टी, नंबर वन, नंबर टू ये, सही है, मीडिया स्क्रीन, मीडिया स्क्रीन। तो जब बीच में मैंने लगा दिया और, तो यहां पर आप बताओगे एंड। सही है कि लेफ्ट साइड पे मीडिया स्क्रीन टैकल करे किसको, राइट साइड पे जो मैंने प्रॉपर्टी दी है, बीच में एंड आना जरूरी है। कंटेनर, अब आपके पास जो प्रॉपर्टी शो नहीं हो रही थी उसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं, डिस्प्ले, और आहार हमारे पास सजेशन आ रही है बिल्कुल, फ्लेक्स, और फ्लेक्स डायरेक्शन हमारे पास हो जाए कॉलम। रॉ तो पहले से है ना, रॉ तो पहले से है, अगर ये काम कर जाता है हमारा रिस्पॉन्सिवनेस कंप्लीट, बस यही कोड है, बस यही कोड है। सेव करते हैं और वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और अब मैं दूसरी स्क्रीन पर जाके जरा उसके साइज को स्मॉल कर लेता हूं, ताकि आपको रियल टाइम पे करके दिखाऊं। ये तो आपके पास फुल साइज वाली स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन है, 800 पिक्सल वाला साइज नहीं है ये। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर। ठीक है, हो गया, जबरदस्त। ठीक है, जैसे ही 800 पिक्सल उसको मिला, तो उसने डिस्प्ले फ्लेक्स को, फ्लेक्स डायरेक्शन जो आपका रॉ था, दिस वन कन्वर्ट इनटू दिस। ठीक है, तो ये आपको खुद टारगेट करना है कि भाई कौन सी स्क्रीन पे मसला कर रहा है। क्या आप समझ रहे हो ना, मैं बता रहा हूं, दोबारा बताता हूं। ठीक है, दोबारा आते हैं। कंटेनर को क्या दिया हुआ है, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ, और बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू। बैकग्राउंड कलर को तो चलो हटा दो, क्योंकि हमने हाइट नहीं दी हुई तो वो नजर भी नहीं आ रहा। ठीक है, बस दो प्रॉपर्टी दी, दो प्रॉपर्टीज दी दी हैं, एक डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ। आते हैं दोबारा यहाँ पर, यहां तक क्लियर है, सही है, यहां तक क्लियर है, ओके। दोबारा आते हैं किस पर, रिस्पॉन्सिव डिजाइन पे। जब आप रिस्पॉन्सिव डिजाइन करोगे तो एक कीवर्ड लिखोगे एट मीडिया, और अप्लाई करना है स्क्रीन पर, तो स्क्रीन का कीवर्ड। उसके बाद एंड लिखोगे, इसके साथ और किसको टारगेट करना है, कोई प्रॉपर्टी बताओगे, मैंने बता दिया विड्थ जब हो 800 पिक्सल। तो जब भी हो, तो मेरे पास जो जो एलिमेंट